नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको धनबाद से बता दें, जहां एक निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के अचानक ध्वस्त हो जाने से मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह हादसा प्रधान खानता रेलवे स्टेशन के पास स्थित छाता कुल्ली गांव में हुई। बताया ये जा रहा है कि यहां निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के लिए मजदूर काम कर रहे थे और तभी पास की रेलवे लाइन से एक मालगाड़ी के गुजरते ही मिट्टी का मलबा गिर पड़ा। 6 मजदूर मलबे के भीतर दब गए, जिनमें से 2 को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 अन्य की मौत हो गई है। वहीं रेलवे की रेस्क्यू टीम करीब 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची, सभी शवों को बाहर निकाल लिया गया है। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने घटना को लेकर काफी बवाल किया। ग्रामीणों और रेल अधिकारियों के बीच हुई वार्तालाप के बाद मृतक मजदूरों के परिजनों को 20 लाख मुआवजा देने, तत्काल 20,000 रुपए देने और परिवार के एक सदस्य को नियोजन पर नौकरी देने के ऐलान पर सहमति बन गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से वहां पर जो पुल बन रहा है प्रधान खानता पंचायत में, इसमें जो है कि लापरवाही का कारण जो है कि 4 जो है कि एक्सपोर्ट डेट हो गया है और 1 घायल है। और ये जो है कि रेलवे का भी जो है कि इसमें पूरी लापरवाही है कि ठेकेदारों से द्वारा काम किया जा रहा है अभी जो नियम सरकार बनाया है, लेकिन इसमें रेलवे का भी कहीं ना कहीं जो है कि इसको भी दोषी माना जा रहा है, इसलिए कि उनका निगरानी में काम होना चाहिए। तो निगरानी में कोई अफसर नहीं था, कोई गार्ड भी नहीं था। मुआवजा देने का घोषणा किया है 10 दिन के अंदर 20-20 लाख रुपया चारों व्यक्ति का, 50,000 रुपये जो है कि जो घायल है उस व्यक्ति को देने के लिए, और एक नियोजन करके सबको जो है कि कार्य देने का बात है, वो भी 10 दिन के अंदर बोले हैं कि देंगे। लिखित रूप से हम लोग जो है कि ग्रामीणों ने हम लोग लिखित रूप से दिए हैं। वही गुमला में अधिग्रहित जमीन का सीमांकन करने आए लोगों को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। रियाडा कंपनी के नाम पर अधिग्रहित जमीन का सीमांकन करने पहुंचे लोगों को आक्रोशित ग्रामीणों ने खदेड़ा। घटना सदर थाना के सीसई रोड स्थित करमडीपा की है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन उनकी है और उसका स्वामित्व और लगान की रसीद भी अभी खुद से कटा रहे हैं। ग्रामीणों ने बिना मुआवजे दिए कंपनी पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पूर्व में किए गए घेराबंदी को जेसीबी से भी तोड़वाया। हालांकि कुछ लोगों को मुआवजे भी मिलने की बात सामने आई है, जिस पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंत में हम सरकार इसको हम मतलब पहला क्लास में थे 1972 ईस्वी में, उस समय ली थी। रियाडा मतलब यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र आए थे और मतलब भाषण दे दिए, और मतलब इस प्रकार हम लोग जान गए कि मतलब इसको सरकार लघु उद्योग के लिए लिया गया है। लेकिन आज तक सरकार, जब बिहार था उस समय नहीं बनाया, और जब झारखंड आ गया उसमें भी मतलब नहीं बना, और आज सरकार है सो मतलब इसको लुटेरा बन के लुटवा देना चाह रही है हम लोग से करोड़ों की माल को। लघु उद्योग के लिए तो उधर बहुत पड़ा हुआ है ज़मीन, तो वैसा ज़मीन को ले ले और हम लोग देने के लिए उसको तो तैयार हैं। लेकिन मतलब इसको अभी मतलब ये सब आके मतलब यहाँ पर हड़पना चाह रहे हैं बिना कागजात के, तो वैसा हम लोग नहीं करने देंगे। हम लोग यहाँ आए हैं ज़मीन के मामले में। जैसे हम लोग का ज़मीन खतियानी ज़मीन है, ऑनलाइन हम लोग का रसीद कटा रहा है, फिर भी ये लोग जबरदस्ती में कब्जा करने के लिए आ रहा है और कर रहा है, तो हम लोग करने के लिए रोके हैं। हम लोग में कुएं से एक नाबालिग छात्रा का शव बरामद हुआ है। छात्रा कल शाम से ही लापता थी और अब उसका शव कुएं से बरामद किया गया। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये जो है ये 11-12 साल की बच्ची है। इसके साथ अभी तक जो घटनास्थल के निरीक्षण से जो और उसके परिजन से जो अभी तक बात हुई है, उसके अनुसार उस बच्ची की हत्या हुई है और मार के उसको कुआं में फेंक दिया है। और जो भी हो उसके साथ जो भी और कुछ बातें हो सकती हैं तो वो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और हम लोग उसमें अनुसंधान में लगे हुए हैं।
वहीं गिरिडीह के हीरोडी थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित कोदंबरी में हाईवे के बगल में बिना लाइसेंस का कबाड़ी दुकान चल रहा है। यहां पर रात के अंधेरे में चोरी छिपे ट्रकों को और बड़ी बड़ी वाहनों को काटा जाता है और इनके पार्ट्स को रातों रात दूसरे राज्य में सप्लाई कर दिया जाता है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले हीरोडी थाना क्षेत्र के कोदंबरी में। यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को कबाड़ी में काटा जाता है और वहीं आपको बता दें कि ये जो कबाड़ी गौतम मोदी का चल रहा है, इस कबाड़ी का लाइसेंस में नहीं है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों को काटा जाता है। आपको मैं विजुअल के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए कि जो बड़ी बड़ी ट्रकें हैं वो यहाँ पे काटा जाता है, यही स्थल पे काटा जाता है और कुछ ही दूरी पे है जहाँ पे मेन कबाड़ी का जो इसका गैराज है उसके कुछ ही दूरी पे पीछे बैक साइड में ट्रकों को काटा जाता है। और आप इंजन साफ देख सकते हैं, ट्रक का ये इंजन है, ये 2 इंजन है ट्रक का, जो आज बीते देर रात ही इसे काटा गया था। लेकिन जो कबाड़ी के संचालक हैं इसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे ट्रक को काटा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अभी जो ट्रैक्टर का ये डाला है, ये डाला को भी काटा जा रहा है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये NH है, नेशनल हाईवे है और इसके बगल में ही जो कबाड़ी है और कबाड़ी में जो गाड़ियों को काटने के लिए, लोहे को काटने के लिए जो गैस का इस्तेमाल किया जाता है, आप गैस सिलेंडर को देख सकते हैं साफ कि किस तरह से सड़क के किनारे फेंका हुआ है। और लगभग जो गैस सिलेंडर है ये बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव है और ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह से लबारिश स्थिति में बेतरतीब तरीके से इस तरह से यहाँ पे हाईवे के बगल में से फेंकना कहीं ना कहीं ये दुर्घटना को निमंत्रण देने वाली है। वहीं आपको बता दें कि जो कबाड़ी का जो अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा है वो हीरोडी थाना से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। बावजूद सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये पर है कि अभी तक थाना प्रभारी का, थाना का इस पर निगाह क्यों नहीं पड़ा है और इस तरह के जो अवैध तरीके से काम किए जा रहे हैं थाना से कुछ ही दूरी पर, तो इस पर अभी तक लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है। सर, कोदंबरी से लगातार खबरें आ रही है कि वहाँ पे जो कबाड़ी चल रहा है वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कट रही है। सर, इसके बारे में कुछ देखिए, मेरा क्राइम मीटिंग कल था और मैंने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि मेरे अनुमंडल में किसी भी तरह का कोई भी अवैध धंधा नहीं चलेगा, चाहे वो ढिबरा हो, चाहे वो पत्थर हो, अवैध माइनिंग हो, चाहे वो जो आप बता रहे हैं कबाड़ी वाला हो, कोई भी गलत धंधा नहीं चलेगा। अगर इस तरह से चल रहा है तो उस पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। इस तरह से लगातार कबाड़ी का जो अवैध धंधा है लगातार फल फूल रहा है और यहाँ पे जो ट्रकों को काटा जाता है, यहाँ पे जो अलग अलग गाड़ियों को जो काट करके जिस तरह से भेजा जाता है, बताया जा रहा है कि बंगाल, बिहार व अन्य राज्यों में गाड़ियों के पार्ट्स को भेजा जाता है और काली कमाई लगातार इस तरह से फल फूल रहा है। लेकिन अभी भी सवाल लगातार बरकरार है कि यहाँ पर थाना इतने नज़दीक होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। वहीं बोकारो स्टील प्रबंधन के खिलाफ आज प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवकों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए युवकों ने स्टील प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और जमकर बवाल काटा। कंपनी की तरफ से बढ़ रहे आंदोलनकारियों से सुरक्षा कर्मियों की झड़प भी हो गई। तो बोकारो से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्टील प्रबंधन के खिलाफ युवकों का आक्रोश देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार तमाम युवक और साथ ही साथ वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनके बीच में ये झड़प होती है। प्रशिक्षण के बाद भी नौकरी इन्हें नहीं मिली है और इसी को लेकर ये आंदोलनरत थे और आंदोलन के बाद इस तरह का आक्रोश सामने आया है। हमारी मांगे हैं कि जो भी अप्रेंटिस प्रशिक्षु पूरा कर चुके हैं उनको सेल में बहाल किया जाए और जो भी सेल में बहाली होगी विस्थापितों की उम्र सीमा 45 साल किया जाए। चूँकि ये नोटिफिकेशन अप्रेंटिस का 6 साल हो चुका है, इसमें बहुत सारे लोगों का उम्र सीमा ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग का ये डिमांड है कि जो भी अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको नियोजन सुनिश्चित किया जाए, जो कर चुके हैं उनको नियोजन में बहाल किया जाए।
वहीं बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में राजकीय श्रावणी मेले 2022 का उद्घाटन आज किया गया। आज सबसे पहले बॉर्डर पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सांसद निशिकांत दुबे और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने पूजा आराधना की और इसके बाद फीता काटकर नारियल फोड़कर कांवरियों के लिए पथ को खोल दिया गया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ की नगरी सावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर वर्ष यहां पर उमड़ती है। सभी मंत्री का, श्राइन बोर्ड के सभी सदस्य का, जनप्रतिनिधि का, तमाम चीफ सेक्रेटरी साहब से लेके सभी उपायुक्त स्तर तक और यहाँ पर प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों का, पदाधिकारियों का यही मानना है कि इस बार हम सब लोग समर्पित भाव से जो आने वाला सैलाब है उसका अच्छा प्रबंधन करें, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो उसका ख्याल रखें। तो यहाँ से लेकर सुल्तानगंज तक के लोगों की और बासुकीनाथ तक के लोगों की जो आजीविका है वो इसी के ऊपर निर्भर है। सबसे बड़ा जो लोगों को खाने पीने का साधन है वो बाबा देते हैं। इस बार ये आया है। और पूर्णिमा के साथ ही आज से सावन मेले का आगाज हो गया है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से श्रावणी मेले पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस बार मेला एक बार फिर से शुरू होने से श्रद्धालुओं में काफी खुशी और उत्साह का माहौल है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने भारी संख्या में मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिर जिस तरह यह शिवलोक था उसी तरह शिवलोक हो गया और जैसे शिवधारी गिरवा वस्त्रधारी कांवरिया लोग आते थे और बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते थे, आज फिर वही दिन आ गया। श्रावणी मेला का आगाज इस वर्ष हो चुका है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण श्रावणी मेला नहीं लग पाया था, जिस वजह से श्रद्धालु बाबा धाम नहीं पहुंच पा रहे थे। वहीं आज गुरु पूर्णिमा है और आज के बाद से जो है श्रावणी मेला देवघर में लग जाएगा। आज के बाद देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अर्घा सिस्टम भी लग जाता है। ये देखिए श्रद्धालुओं की हुजूम जो है इस वक्त बाबा मंदिर के परिसर में है, जहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं और भीड़ से जो है पूरी मंदिर पटी हुई है। 2 सालों से ये पूरी वीरान पड़ गई थी कोरोना महामारी के कारण। यहाँ हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं बाबा धाम? विगत 30 वर्ष से। 30 वर्ष से। पिछले 2 वर्ष नहीं आ पाए थे कोरोना के कारण, कितना मलाल रह गया था? बहुत ज़्यादा मलाल रहा। बाबा का स्मरण घर में ही बैठ के कर रहे थे। वैसे तो बाबा की असीम कृपा है हम लोगों पर। मैं कैलाश यात्रा भी करके आ चुका हूँ। अच्छा, इंतजामात किए हैं। मंदिर जाने के मुख्य द्वार के समीप 1000 बेड का विश्राम स्थल बनाया गया है, जहां कांवरियां बड़े ही आराम से रह सकते हैं। 14 जुलाई से बाबा बासुकीनाथ मंदिर में श्रावणी मेला का आरंभ होने जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार तैयारियां कर रही है और तैयारियां भी अंतिम चरण में है। इस वक्त हम मौजूद हैं बासुकीनाथ मंदिर परिसर में। आप हमको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये बासुकीनाथ मंदिर परिसर में बनाया गया है 1000 बेड का ये स्थल है, जहाँ पर जो भी श्रद्धालु या कांवरिया यहाँ पर बाबा का जलार्पण करने पहुँचेंगे उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। तकरीबन 1000 बेड यहाँ पर लगाया गया है। सभी पर अभी गद्दा लगेगा और जाजिम लगेगी। इसके बाद ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा कांवरियों के लिए। कुल मिलाकर जिला प्रशासन लगातार पूरे प्रयास कर रही है कि किसी भी कांवरिया को, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां ठोस जारी रखी है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और पूरे 2 साल बाद लगने वाली श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। शिव भक्त बाबा बैद्यनाथ धाम ढोल नगाड़े के साथ भजन करते हुए पहुंच रहे हैं। कांवरियों से बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष दुबे ने। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2 साल तक स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब जो है श्रावणी मेला का आगाज हो गया है। कांवरिया जो है देवघर पहुंचने लगे हैं और फिर से वही रौनक देवघर में देखने को मिल रही है। जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं और कांवरिया भारी उत्साह के साथ देवघर पहुंच रहे हैं। बैंड बाजे के साथ, गाना बजाना, बाबा भोले के गीतों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। झूमते हुए पूरा परिवार पहुँच रहे हैं और काफ़ी खुशी भी है, उत्साह भी है। किस तरह से आप लोग ढोल नगाड़े बजा के पहुंचे हैं? बोलिए। बढ़िया से, हाँ, खुशी खुशियाल से। 2 साल से आ रहे थे? 2 साल से नहीं आ रहे थे। अभी आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। कितना मजा आ रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा हो रहा है। कौन सा गाना बजाते हुए आप लोग आए? भोले बाबा का होते हैं जो मोर बंगिया को मना दे, यही सब ना। तो बाबा भोले के भजनों को बजाते हुए इन लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और एक पूरा परिवार जो है यहाँ पे और भी है। कितने सालों से आप आ रही हैं बाबा धाम? हम 40 साल से आ रहे हैं बाबा धाम। हाँ। तो 2 साल नहीं आ पाई थी? हाँ, 2 साल नहीं आए। मलाल था कि 2 साल बाबा से नहीं मिल पाए? जरूर मलाल था। इस बार मिल लेंगे? हाँ, तब क्या। हाँ? इसीलिए और क्या मनोकामना करेंगे? क्या मनोकामना करेंगे, आया खुशी से। हाँ। कितना बाबू पहली बार आए हो? कितना खुशी लग रहा है? जोर से बोलो। अच्छा लग रहा है। बाबा का पूजा करेंगे? हाँ। मुंडन भी होगा। तो देखिए मन्नतें होती हैं तो मुंडन कराने के लिए, क्यों मुंडन कराने के लिए अपना पोता को लाई हैं आप? हाँ, मुंडन करने मनोकामना था। क्या मनोकामना था? मनोकामना पोता होले तो देखिए बाबा का मन पूरा कर लगे थे। बाजा के साथ। हाँ जी बिल्कुल। देखिए कि काफ़ी खुशी और उत्साह हो रहा है लोगों में। 2 साल से नहीं पहुंच पा रहे थे, वही मनोकामना भी यहाँ पे पूर्ण होती है। जैसे ये बताई कि इन्होंने अपने लिए पोता मांगा था और बाबा बैद्यनाथ ने इनकी सुनी और पोता इनको हुआ, जिसके बाद ये अपने पोता को भी साथ लेकर आई हैं। यहाँ पर मुंडन का भी कार्य कराया गया, ढोल नगाड़ों के साथ इन लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी उत्साह भी है इन लोगों में। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।